नमस्कार जी। मेरा नाम पुनीत। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनी थी, तो मैंने कहा कुछ अपडेट्स हुए हैं पिछले कुछ समय में, एंड कुछ और भी आने वाले हैं। तो मैं सोचा कि चलो एक बार वॉक थ्रू कर लें उनके थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट है एक तो ये था कि टैरो रीडर्स के लिए कुछ अपडेट था कि काफ़ी सारे टैरो रीडर्स हैं जो प्रिडिक्शन देते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कस्टमर उनका प्रिडिक्शन देते हैं, लेकिन उनको कार्ड नहीं बताते। एंड हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेन है कुछ टेरो रीडर्स के लिए कि वो लोग कार्ड नहीं बताते, तो हमारा ट्रस्ट नहीं बैठता। तो somehow those customers are not trusting those readers just because they're not telling the technicality behind the prediction. So अगर आप बता पाएंगे उनको कि ये वाला कार्ड आया आपका, उसके लिए आपने बताया, तो आई थिंक दोज पीपल विल कनेक्ट बेटर। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कुछ नेगेटिव प्रिडिक्शन के लिए। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अगर किसी ने कुछ कस्टमर ने कुछ पूछा एंड उसका आंसर नेगेटिव है या प्रिडिक्शन नेगेटिव है, जैसे उसने पूछा कि मेरी शादी इनसे होगी या नहीं, एंड आपके हिसाब से चार्ट में आ रहा है कि नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ एस्ट्रोलजर्स हैं जो कि नेगेटिव बताना नहीं चाहते, तो वो सिर्फ पॉजिटिव बताना चाहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ आपकी हो जाएगी। ठीक है, एंड फिर वो किसी दूसरे एस्ट्रोलजर से बात करते हैं तो वो सच बता देते हैं कि नहीं होगी। ठीक है, वो तीसरे से बात करते हैं, वो कुछ गोल मोल कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वो कस्टमर आके हमारे पास बोलता है कि हमें तो ट्रस्ट ही नहीं है आपकी साइट पे, सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही हैं, क्योंकि सबके प्रेडिक्शन ही बिल्कुल अलग है। एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ कि हमें इसमें क्या करना चाहिए एज पर मी। तो जो भी प्रिडिक्शन है हमें वो हमेशा सही देना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि नेगेटिव प्रिडिक्शन आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव दे देंगे, वैसा कभी नहीं करना। तो हमने उसमें ये जरूर करना होता है कि जैसे इसने पूछा से शादी होगी या नहीं, लेट्स से प्रेडिक्शन नेगेटिव है, तो आप उसको बोल दो कि इनसे शादी होने के चांसेस कम है। ऐसे नहीं बोलते कि चांस इनसे शादी नहीं होगी आपकी, आप कुछ भी कर लो। तो आप थोड़ा सा उसको मोल्ड कर सकते हो ऐसे कि इनके साथ चांसेस हमें बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर आपको कुछ एक पॉजिटिव उसके बारे में बताना है, वो भी उसके चार्ट सही और वो भी सच्चाई होनी चाहिए। तो आप कुछ बता सकते हो कि लेकिन आपकी जिनसे शादी होगी वहाँ पे बहुत अच्छी जगह शादी होगी आपकी, बहुत अच्छा घर होगा आपका, करियर और लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी शादी के बाद। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी सही चीज़ है वो आपको बतानी है। नेगेटिव भी सही बतानी है और पॉजिटिव भी सही बतानी है, लेकिन कभी हमने किसी को गलत गाइड नहीं करना। तो जो लोग अभी गलत गाइड कर रहे हैं ना, उनका क्या हो रहा है कि अभी तो वो गलत गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर मुड़ के आपके पास नहीं आएगा। आप कुछ दिन उससे कमा लेंगे, लेकिन वो वापस आपके पास कभी नहीं आएगा। ठीक है, एंड इसमें लाइफ टाइम कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ गलत गाइड उनको ना करें। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ लॉन्च होने वाली है थोड़े टाइम बाद। तो उसमें हम कस्टमर से लाइफ टाइम उससे हम ये पूछेंगे, जो कि हमारे पास इंटरनली आएगा। हम उससे ये पूछेंगे कि आपका प्रोडिक्शन सही आया है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास वो डेटा रहेगा। उसके ऊपर फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टोरेज के प्रोडिक्शन कितने परसेंट सही आ रहे हैं। ठीक है, उसका डेटा का हम क्या करेंगे वो हमने भी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम ये डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे यूज़र से। तो हमारे पास ये साफ साफ आ जाएगा कि जिसने गलत बताए होंगे बहुत सारे, तो उनके गलत आए होंगे प्रोडिक्शन, तो हमारे पास अभी डेटा भी आ जाएगा उसका। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखना, कल को इसमें कुछ हो इससे अच्छा तो थोड़ा ध्यान रखिए आप। एंड कुछ लोगों का इस पर पॉइंट होता है कि अगर हम नेगेटिव बता दें तो वो नेगेटिव रेटिंग दे देते हैं। तो आई थिंक कंपनी काफ़ी सपोर्ट भी करती है उस चीज़ में कि अगर आप फ्लैग करते हो रिव्यूज़ में, जेन्युइनली लिखते हो कि मैं सही था लेकिन कस्टमर ने इसलिए इसको 1 स्टार डाल दिया, तो आई थिंक कंपनी काफ़ी अच्छे से उनको फ्लैग्स को देखती है। एंड ऐसा कोई रीज़न होता तो हम उसको डिलीट भी कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ से ना डरें। और अगर आपको लगता है कि आप उनको सही बता रहे हैं लेकिन आपको रेटिंग ख़राब आ रही है और इस वजह से आपको करना पड़ रहा है और टीम आपकी फ्लैग रिव्यू टीम नहीं देख रही है, तो प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लेना। तो मैं फिर उस केस में बात करके देख भी लूँगा एक बार। विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि हम डिलीट कर देंगे सारे, तो इट इज़ जस्ट दैट कि वी विल ट्राई टू इंश्योर कि इस तरह से अगर आपको नेगेटिव स्टार आता है सही चीज़ें बताने के लिए, तो विल ट्राई टू इंश्योर कि हाँ वो हट जाए। प्रॉमिस नहीं है, बट विल इंश्योर कि जितना हम कर सकते हैं वो कर दें। ठीक है, बट नेगेटिव बताने का अगेन अगेन समराइज़ करता हूँ, ये मीनिंग नहीं है कि हम उसके रब कर देंगे उसके फेस पे नेगेटिव प्रोडिक्शन। हम उसके साथ उसको पॉजिटिव चीज़ें भी बताएंगे ताकि उसको बुरा ना लगे। ठीक है,
एक अभी ऐसे था कि एस्ट्रोमॉल के लिए ना एक बार मेरे पास कंप्लेन आई थी कि टीम काफ़ी टाइम लेती है एस्ट्रोलॉजर को ऑनबोर्ड करने में एस्ट्रोमॉल में, एंड फिर उनको समझ नहीं आता क्या करना है, तो फिर हमने ना एक इसमें प्रिस्क्रिप्शन की तरह कुछ निकाला। तो वो ऐसा है कि जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारा चेकअप करता है एंड देन फिर हमें दवाई लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। तो सेम चीज़ हमने आपको बना के दे दी है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी को भी आपने कुछ भी उसका चार्ट देखा, कुछ भी बताया, उसके बाद कोई भी रेमेडी है वो आप लिख के दे सकते हो उस प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो रेमेडी किस तरह की हो सकती है, एक फ्री हो सकती है, एक पेड हो सकती है। फ्री तो बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने उसको बोला कि आपने ये दान करना है या कुछ भी करना है तो आपने फ्री बताया, या ये पाठ करो, कुछ भी है तो वो फ्री वाली आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्री रेमेडी है तो वो कस्टमर्स के पास हमेशा रहेगी और वो वहाँ से देख के कर सकते हैं, वो भूलेंगे नहीं। और पेड रेमेडी में क्या होता है, अब पेड में क्या है कि जैसे आपने जेमस्टोन सजेस्ट किया या कोई सेशन सजेस्ट किया, रेकी हीलिंग सजेस्ट की, कोई हीलिंग सजेस्ट की, या कोई सेशन ही आपने कर दिया, कोई आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हमसे ये करवाना है, हमें डिटेल में प्रोडिक्शन चाहिए, तो आपने उसको बोल दिया कि ठीक है आप ये 500 रुपीज़ का या 1000 या 2000 रुपीज़ का मेरे साथ सेशन बुक कर लो, मैं आपको आधे घंटे तक आपका अलग से चैट पे अच्छे से बताऊंगा, या कुछ भी है, मतलब वो आपको आपके हाथ में दे दिया हमने, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या करोगे, एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर दोगे कि आप ये वाला सेशन ऐसे ऐसे कर सकते हो, या आपने जेमस्टोन बताया तो आप जेमस्टोन बता दिया, उसका प्राइस लिख के बता सकते हो। ठीक है, अब वो जेमस्टोन देगा कौन, ठीक है, तो उसमें 3 केस हो सकते हैं, या तो आप ही देंगे जो बता रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें आएगा मी, या होगा कि आप कहो कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, एस्ट्रोटॉक देगा, तो मैंने तो बस बताना काम था, मैंने बता दिया, अब एस्ट्रोटॉक देखे सब कुछ, तो आप एस्ट्रोटॉक का नाम सेलेक्ट कर लोगे। तीसरा है कि आपने कहा कि नहीं एस्ट्रोटॉक नहीं, एक और एस्ट्रोलॉजर्स हैं यहीं पे ही एस्ट्रोटॉक पे, वो देते हैं, तो आपने उनका नाम डाल दिया। ठीक है, तो वो अब ऑर्डर उसके पास चला जाएगा, यूज़र के पास, अगर वो कल को बुक करता है वो हमारे पास आएगा, हम उसमें चेक करेंगे आपने किसका नाम डाला था, हम उनको जाके बोलेंगे भाई जेमस्टोन दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद एस्ट्रोटॉक सारी चीज़ का ध्यान रखेगी, उसकी डिलीवरी का, उसका पिकअप का, सारी चीज़ एस्ट्रोटॉक देखेगी, आपको सिर्फ जेमस्टोन देना होगा। अगर आप वो भी नाम एस्ट्रोटॉक का दे देंगे तो आपको जेमस्टोन भी नहीं देना है। ठीक है, तो फिर वो एस्ट्रोटॉक ही जेमस्टोन प्रोक्योर करेगा। ठीक है, और क्या था इसमें, हाँ प्लीज़ इसमें स्पैम मत कीजिए, कुछ लोग स्पैम करना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ भी लिख के भेज रहे हैं उनको, प्लीज़ ऐसे मत करिए। ठीक है, एंड इसमें एक चीज़ और भी डाल देंगे, अभी एक और अपडेट आएगा प्रिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप एस्ट्रो मॉल से सर्च करके भी डाल सकोगे, तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आपने कुछ भी सर्च किया तो वो वहाँ पे जो भी एस्ट्रो मॉल में लिस्टेड चीज़ें हैं वहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, तो आपको कभी प्राइस देखना नहीं पड़ेगा, बताना सोचना नहीं पड़ेगा कितना क्या है, तो आप वो भी कर पाओगे, तो वो कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ थी, वो मेरे पास ना काफ़ी टाइम से, आई थिंक 1 डेढ़ साल से रिक्वेस्ट आ रही थी एक चीज़ की, वो अभी तक हम कर नहीं पाए थे, वो है नोट्स। तो काफ़ी स्टोरेज ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग चाहते हैं कि हर यूज़र्स के लिए कुछ वो नोट्स बना के रखें कि इनसे हमारी ये बात हुई थी लास्ट, या इनको हमने ये बताया था, ताकि वो अगर 1 साल बाद वापस आए तो हमारे पास वहाँ पे लिखा होना चाहिए। जैसे कॉल पे किससे बात हुई तो वो आप देख नहीं सकते क्या बात हुई थी पहले, या चैट में भी बात हुई थी, तो इतनी सारी चैट्स हुई होती हैं, चैट्स भी बहुत लंबी हुई होती हैं, हम ऑल दो लास्ट 3 चैट्स दिखाते हैं, बट फिर भी कई बार नहीं समझ आता, तो आप अगर नोट्स बना के रखोगे उसके, तो आपके पास हमेशा डेटा रहेगा कि उसके साथ आपके पास क्या बात हुई थी, तो आप सेशन के बाद एक नोट्स में कुछ भी लिख सकते हो उस यूज़र के लिए, तो आपके पास हमेशा रहेंगे, तो आप वो कल को देख सकते हो। ठीक है, तो हर एस्ट्रोलॉजर का हर यूज़र के लिए अपना अपना नोट्स रहेगा, तो आप उन्हें सेव कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और थी, तो ये मुझे क्वालिटी टीम से पता लगा था, तो ऐसा होता है कई बार ना किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, तो हम तो बड़ा ओपनली बोलते हैं ये चीज़, मतलब इंटरनली टीम के अंदर, कि आप क्या करो कि एस्ट्रोलॉजर से रिक्वेस्ट करो एंड इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दिलवा दो उन्हीं से, 5 मिनट का, 10 मिनट का, कुछ भी, तो क्या होता है वो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, और कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो आपके पास वापस आएगा। ठीक है, वो आपका कस्टमर टूटेगा नहीं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कस्टमर को कितना रिटेन करके रखते हो, वही आपका सब कुछ डिफाइन करता है, क्योंकि हमारा सिस्टम भी यही चेक करता है कि आपका कस्टमर कितना आपसे बात करता है, कितनी टाइम तक आपसे जुड़ा रहता है। जितने कस्टमर आपके ड्रॉप कर जाएंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे, या सिस्टम से बात करना आपसे छोड़ देंगे, उतना हमारा सिस्टम समझेगा कि एस्ट्रोलॉजर आप उतने अच्छे नहीं हो, तो आपके पास उतना काम भी बाकी कस्टमर से कम आएगा। तो सब चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके पास कस्टमर कितना लंबा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो प्लीज़ आप खुद से इनिशिएटिव लेके सपोर्ट से बात करके उनसे फ्री सेशन दीजिए। ठीक है, एंड उनका एक्सपीरियंस अच्छा कराइए ताकि आपका कोई कस्टमर टूटे नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा मैं,
अब मैं नाम नहीं लूँगा एस्ट्रोलॉजर्स का, हमारे पास कुछ 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे काम के लिए, लेकिन उन्होंने क्वालिटी टीम को बोला कि कितने भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस हैं, किसी के भी होते हैं, कोई ना करे तो मुझे दे दो। तो हमने कहा चलो ठीक है आप ले लो, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमने उनको दिए। उन्होंने क्या किया, उस कॉम्प्लीमेंट्री सेशन से इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स जोड़ लिए अपने साथ, क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन के सारे कस्टमर वो होते हैं जो पेड कस्टमर्स हैं, जो एस्ट्रोटॉक के पैसा दे रहे थे और पैसा देने की कैपेसिटी है उनकी, लेकिन किसी वजह से उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया था। तो हमने वो कस्टमर्स उनको देने शुरू कर दिए। उन्होंने उस कस्टमर्स को एक फ्री सेशन देने के बाद वो कस्टमर उनसे बात करना शुरू हो गए पेड पे, एंड उनके पास इतना काम हो गया अभी, मतलब बैक टू बैक हमेशा काम रहता है उनके पास। ठीक है, वो एक नहीं है, 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे किया। ठीक है, एंड एक फैक्ट और हमने चेक किया कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमें काम नहीं आ रहा, वो वही एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनका किसी कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस ख़राब हुआ था, हमने कहा इनको फ्री सेशन दे दो, वो कहते हैं हम तो नहीं देंगे, फ्री हम नहीं देंगे, कस्टमर ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फिर वही एस्ट्रोलॉजर्स आगे क्वालिटी टीम पे बोलते हैं कि हमें काम नहीं आ रहा। तो आप समझ रहे हो, मतलब सर्कल है ये पूरा। अगर आप कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करके रखोगे तो वो कस्टमर भी आपके पास आएगा, सिस्टम भी सोचेगा कि आप अच्छे हो, और सिस्टम और काम देगा आपको। और अगर यही आपने सर्कल तोड़ दिया ना, तो सिस्टम काम देना कम कर देगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मतलब मैं तो बहुत पागल हूँ इस चीज़ के लिए, कि जो कस्टमर आ गया है उसको मतलब इतने प्यार प्रेम से रखना है कि वो कभी छोड़ के जाए ही ना। ठीक है, तो वो सिर्फ हम नहीं कर सकते, सपोर्ट टीम नहीं कर सकती, वो जितना एस्ट्रोलॉजर कर सकता है उससे ज़्यादा हम तो कर नहीं सकते। तो आप अगर अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है, लास्ट लास्ट पॉइंट एक और है, फॉरेन प्राइस का। तो इस पे हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है काम इस पर, बट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, आज ही बात हो रही थी उस पर, तो अभी होएगा उस पर काम। तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो फॉरेन में प्राइजेज़ हैं हमारे, तो इंडिया से ज़्यादा हैं। तो उसमें होता क्या है कि अब यूएस में जो कस्टमर बैठा है, यूके में बैठा है, कनाडा में बैठा है, उनकी पेइंग कैपेसिटी है, वो उतना पैसा दे सकते हैं। ठीक है, डबल पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कुछ कंट्रीज़ की बात करें जो कि इतनी अमीर नहीं है, लेट्स से हम इंडोनेशिया की बात करें, हम बात करें और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, या नेपाल की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले। ठीक है, तो हमारा कस्टमर हर जगह बैठा है, हर देश में बैठा है, इंडियंस भी बैठे हैं और नॉन इंडियंस भी बैठे हैं, और वो लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे हमने ऐड लगा के देखा, वहाँ से कन्वर्जन नहीं आता। क्यों नहीं आता? वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के बाहर सारा हमारा कांस्टेंट प्राइस है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा बनाएंगे कि आपसे कॉन्सेंट लेंगे, तो आपकी ऐप में एक आपका अप्रूवल फॉर्म आएगा, अगर आप अप्रूव करते हो तो हम आपका प्राइस चेंज कर देंगे इंडिया के बाहर। तो उसमें क्या होगा कि कंट्री देख के हम प्राइस देंगे। तो अगर कोई कंट्री बहुत अमीर होगी तो जितना आपको अभी अर्निंग हो रही है उससे उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से प्राइस रहेगा। वो सारी मेजर कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, आई थिंक ये 4-5 कंट्रीज़ हैं जिनका उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब छोटी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे हम आपका प्राइस कम कर देंगे। ठीक है, तो वो प्राइस इंडिया जितना होके डबल तक आपका जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपका इंडिया में 20 मिलता है, आपको फॉरेन में आपको 40 मिलता है, तो वो जितनी कंट्रीज़ हैं वो 20 से 40 के बीच में आपको मिलेगा, हर कंट्री का अलग अलग प्राइस। ठीक है, तो वो अभी हम बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, अभी हो सकता है इसमें चेंजेस भी हों, जस्ट आप वैसे शेयर करने लग गया हूँ। ठीक है, तो ऐसा होगा, और ये चीज़ आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, मतलब हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा। आपसे हम पूछेंगे, अगर आप ये करवाना चाहते हो तो हम ये चेंज कर देंगे आपका, नहीं तो आपको जैसे मिलता है मिलता रहेगा। लेकिन उसमें बस यही एक वो रहेगा कि आपका अगर प्राइस ज़्यादा है तो सस्ती कंट्रीज़ वाले लोग हैं जो, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही है, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला था टैरो रीडर्स का। तो टैरो रीडर्स को प्लीज़ अपना बताइए कि कौन सा कार्ड आया। सेम वैदिक के लिए भी आप भी थोड़ा सा उनको बताइए कि जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या आपने प्लैनेट्स देखे, थोड़ा बहुत तो बताना ही चाहिए। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे नहीं जानना ये सब, तो उसको मत बताओ, सीधा प्रिडिक्शन दो। लेकिन आप जितने लोग ये चीज़ बताते हैं, हमारे जितने टॉप एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हमेशा रीजनिंग देते हैं, और कस्टमर उससे क्या होता है, कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये कोई ढंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का मैंने बताया, एस्ट्रोमॉल से झंझट इतना नहीं रहेगा अब, कि एस्ट्रोमॉल पे आप रजिस्टर हो, वहाँ पे दिखाओ। आपको अगर कहीं कस्टमर को कुछ भी लगे, आप उसको प्रिस्क्राइब करना चाहते हो, आप उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हो। ठीक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी एस्ट्रोटॉक टीम की है। अगर आप उसको कोई पेड प्रिस्क्रिप्शन दोगे, एस्ट्रोटॉक टीम उसको देखेगी, उस कस्टमर से बात करेगी, अगर बुक होगा तो बुक भी करवाएगी,
ठीक है। एंड जैसे ही बुक हो जाएगा आपसे बात करके उसको प्रोक्योर भी करवाएगी, ठीक है। तो डिलीवरी का आपको कोई खर्चा नहीं लेना, ना डिलीवरी आपको करनी है, सारा कुछ टीम देखेगी, डिलीवरी का खर्चा भी देखेगी। और इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी और नाम पे या एस्ट्रोटॉक के नाम पे रेफरल डाला किसी प्रोडक्ट का तो उसमें आपको 10% मिलता है, और अगर आप डालते हैं कि मैं ही उसको प्रोडक्ट को दूंगा तो आपको 50% मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हो। नोट्स का जो आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वो चीज़ हमने लाइव कर दी है, ठीक है। तो आप हर कस्टमर के साथ नोट्स सेव कर सकते हो अपने लिए। कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस का प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके कस्टमर का किसी का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है प्लीज़ उनसे बात कीजिए और उनको फ्री सेशन दे के उनको क्लोज़ करवाइए, ठीक है। एक चीज़ और याद आ गई मुझे इस पर। तो एक एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात हो रही थी, वो अभी नए नए ज्वाइन हुए थे, नए नए नहीं मतलब हो गया काफ़ी टाइम। तो उनको एक 1 स्टार आया और उन्होंने, बड़ा उनको दुख हुआ और उन्होंने एस्केलेट कर दिया काफ़ी। तो मेरे पास आई बात, मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा एक ही था 1 स्टार, आपकी तो रेटिंग भी 5 है। तो वो बोले कि एक 1 स्टार से मेरे बारे में जो लोग आएंगे वो क्या सोचेंगे, कि किसी आदमी का मैंने एक्सपीरियंस ख़राब किया था, कोई आदमी मेरे पास आया था, उसको मैं सही नहीं बता पाया, गलत बताया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं नहीं चाहता ये हो, आप प्लीज़ इसको हटवाओ या मेरे को फ्री दिलवाओ, कुछ भी कराओ, मैं इसको नहीं पता, मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे। तो फिर हमने उनसे फ्री सेशन दिलवाया और उन्होंने कस्टमर से काफ़ी देर बात की एंड उसको कन्विंस किया, उसे हटवाया एंड वो हट गया 1 स्टार, ठीक है। और कस्टमर भी वापस उनके पास दोबारा दोबारा से फिर भी आया, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात आई थिंक। तो दोबारा दोबारा भी आता रहा उनके बाद। एंड मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ना वो चीज़ सुन के कि एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक 1 स्टार के लिए इतना ज़्यादा सोचता है, ठीक है। और कभी कभी हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास लगातार तो काम आ ही रहा है, एक 1 स्टार से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो वही चीज़ पे ना हमारा काम खराब होना शुरू हो जाता है। एक कस्टमर आपके बारे में ना अब उतना अच्छा नहीं सोचेगा जितना पहले सोचता था। तो एक एक जो रिव्यू होता है ना वो बहुत कीमती होता है, प्लीज़ उस पर ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो कुछ भी है कस्टमर को सेटिस्फाई रखिए। हर कस्टमर देखो चोर नहीं होता, हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो आया ही इसलिए रिफ़ंड लेने के लिए। मैंने जितनी बात की है, मैंने कस्टमर सपोर्ट पे काफ़ी काम किया है, तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता है। उसमें भी अगर आप उसको अच्छे से समझा दो, उसके बारे में दो अच्छी बातें बता दो चार्ट के बारे में, तो वैसे ही वो डर जाता है, वैसे ही खुश हो जाता है, डर जाता है और आपसे वैसे ही आर्ग्यूमेंट नहीं करता है वो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉरेन प्राइजेस, जिसमें हम कुछ चेंज करने वाले हैं। तो इसको अभी आप बस एक ऐसे ही मैंने थॉट शेयर किया है, इसको अभी मत मानिए। इसके लिए जब ये होगा, अभी कुछ बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जब ये होगा तो उसमें अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो से, बस थैंक यू सो मच, इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।